एक आरज़ू काज़मी अकेली नहीं है, यहाँ पर बहुत सी आरज़ू काज़मी हैं। अगर आप एक को डरा धमका के मार भी डालेंगे, उसके बाद भी लोग बोलना नहीं छोड़ेंगे, लोग बात करेंगे। बज़ाहिर ये लगता है कि सोशल मीडिया के ऊपर आज़ादी राय के ऊपर कदगन लगाने की संगीन कोशिश की जा रही हैं। पर हम क्यों नहीं तरक्की कर सके? हम क्यों ऐसे हैं? हमने क्यों वो रास्ता छोड़ा जिससे तरक्की हो सकती थी? मेरी मेरी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि मैं पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकूं, लेकिन अगर मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे एक फ्रेंडली कंट्री के और पाकिस्तान के रिलेशंस ख़राब हो जाएं, तो ये उस हद से बाहर है जो आर्टिकल 19 में तहरीर शुदा है। इस हद को रेगुलेट करने के लिए बड़ी अच्छी बात है, पहले भी टेलीविजन का पैमरा, दीगर इस तरह के इदारे इसी हद को रेगुलेट करने के लिए क्रिएट किए गए। अच्छी बात है, सोशल मीडिया के ऊपर भी कुछ रेगुलेशन होनी चाहिए। आपने सत्तूर को डराया, उनको अरेस्ट किया, जेल में डाला, क्या कुछ किया, वो भी नहीं डरे। एक बहुत लंबी लिस्ट है, आपने कई जर्नलिस्ट जो हैं उनको मार भी डाला गया। पाकिस्तान में इस्लामाबाद खासतौर पे जहां पर मैं मौजूद हूँ, उसके लिए कहा जाता है, अगर आप लोग गूगल करें तो आपको गूगल में भी मिल जाएगा कि सबसे ज्यादा डेंजरस सिटी है इस्लामाबाद। किसी भी तरह के जर्नलिस्ट के लिए इस्लामाबाद से बढ़कर कोई नहीं है। सबसे ज्यादा डेंजरस सिटी के नाम से या नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे जो है वो इस्लामाबाद का नाम आता है। मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और मैं यहाँ पे साफ बता रही हूँ कि मैं डरती किसी के बाप से भी नहीं हूँ। मैं तो क्वेश्चन ये है कि हम क्यों नहीं इस मुल्क को चलने देते? किसी का कोई कसूर नहीं है, कोई हमारे खिलाफ साजिश नहीं करता, हम खुद साजिश करते हैं। अब वो जिसे पंजाबी कहते हैं, अपने आप को बंदा क्या कोसता रहे? हम खुद ही लोग हैं, हम खुद हैं वो लोग जो अपने आप को कोसते कोसते रहे। नमस्कार, आदाब साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल MK इलाहाबादी वॉइस में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट MK इलाहाबादी। दोस्तों, जिस तरीके से पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी जी को ISI पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से धमकी दी गई बम से उड़ाने की, तो शायद ये दोस्तों आप लोगों के लिए या फिर सारे सोशल मीडिया के जो भी पत्रकार भाई बंधु हैं उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है। और ऐसा उन्होंने इसीलिए किया कि आरजू काज़मी जी हमेशा सच बोलती हैं, चाहे वो पाकिस्तान की कटोरा लेके भीख मांगने वाली बात हो या फिर आतंकवादियों को पालने वाली बात हो। हर चीज़ वो बेबाक अंदाज से, बेबाक तरीके से बोल देती हैं, जिसकी वजह से उनको ऐसा झेलना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी आरजू काज़मी ने साफ कर दिया कि मैं सच बोलना बंद नहीं करूंगी, आप चाहे जो कर सकते हैं। सबसे ज्यादा डेंजरस सिटी है इस्लामाबाद। किसी भी तरह के जर्नलिस्ट के लिए इस्लामाबाद से बढ़कर कोई नहीं है। सबसे ज्यादा डेंजरस सिटी के नाम से या नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे जो है वो इस्लामाबाद का नाम आता है। मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और मैं यहाँ पे साफ बता रही हूँ कि मैं डरती किसी के बाप से भी नहीं हूँ। मैं जो बात करनी होगी वो मैं करूंगी। और अगर आप लोग अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को ठीक करना होगा। आपको अपनी आदत खत्म करनी होगी कि आप लोग जो है लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे और मुल्क का बेड़ा गर्क करके जो आप लोगों ने रखा है उसमें सभी शामिल हैं। पॉलिटिशियंस भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, टेक्नोक्रेट्स भी हैं, एजेंसीज भी हैं, आर्मी भी है और हमारा ये सब कुछ सभी का किया धरा है। कोई एक ऐसा नहीं है जिसको हम कहेंगे सिर्फ इसी की गलती है या यही शामिल है इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में। लेकिन बहरहाल, अब जब लोग बात कर रहे हैं, लोग बात करते रहेंगे, चाहे आप इंटरनेट सर्विसेज डाउन कर दें, चाहे आप सोशल मीडिया बैन कर दें, चाहे आप लोगों को डराएं धमकाएं, चाहे आप घरों से उठा के ले जाएं, चाहे मारे पीटे, चाहे आप कुछ भी करें, लोग अब डरने वाले, घबराने वाले नहीं है कि जी इस किस्म की कॉल्स जो है वो मुझे की जा रही है, इस किस्म की मुझे धमकियां दी जा रही है। और मुझे यकीन है मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले और मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे दोस्त और हर कोई जो थोड़ा बहुत भी सेंस रखता है वो डेफिनेटली जो है वो एक अपना अपने दिल में ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वीडियोस पे हमारी नजर रखिएगा, आती रहेंगी और किसी वक्त ना आए तो समझ जाइएगा कि एक्शन हो गया है। जब तक, और मैं देखता हूं सारा टाइम पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर कभी ये कोई डिस्कशन नहीं हुई कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हमारी रुकावटें क्या है, हमारी जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, हम यूथ को कैसे एम्पावर कर सकते हैं। एक ही डिस्कशन पाकिस्तान पे टीवी पे होती है, इमरान खान जेल में है, इमरान खान को जेल से बाहर निकालो। पाकिस्तान का मीडिया डजंट डिस्कस एनीथिंग व्हिच इज गुड फॉर द सोसाइटी। दे ऑलवेज डिस्कस वन थिंग कि एक बंदे को बाहर निकालो। मुझे तो ये लगता है कि ये सारे का सारा, ये सारी की सारी जो सिचुएशन लगती है, यार इस मुल्क के अंदर सिर्फ एक बंदा है और लोग नहीं रहते। ये जो 25-26 करोड़ की हम बात करते हैं, ये क्या उनका मुल्क नहीं है? और हम आज क्यों पीछे हैं? हमने ऐसे बड़े 5 साल मंसूबे बनाए हैं, क्यों हम पीछे हैं? बिकॉज हम डिलीवरी नहीं करने देते। मुझे याद है इमरान खान साहब जाने से पहले जब उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, डेलिबरेटली तेल की कीमतें इतनी सस्ती कर गए और IMF का मुआहदा तोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि IMF हुकूमत से नाराज होगी, इनसे मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा तो मैं कहूंगा ये है वो लोग जिनको तुम लेके आए हो। मैं ही अच्छा था, मुल्क चला रहा था। जब सियासतदान ये काम करें एंड देन हमारे ही लीडर IMF को खत लिखें और ये कहें कि सर जी पाकिस्तान को IMF का प्रोग्राम ना दीजिएगा, मुझे ये बताएं दुनिया में कौन सा ऐसा बंदा है जो ऐसे करता है?
मैं तो सिर्फ इस चीज को जानना चाहता हूं। लेकिन ये जरूर है कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं भी अपने दोस्तों, चाहे वो असद नूर हो, चाहे वो मतीउल्लाह जान हो, चाहे एजाज सैयद हो, उन्हीं की तरह डट के खड़ी रहूं। अब जो लोग डरा धमका रहे हैं, जो लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं, उन लोगों का भी मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा है। मुझे मालूम है लाहौर से बैठकर ये सब कुछ कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है, वो भी मालूम है। लेकिन क्या किया जाए जी, जो लोग गटर क्लास होते हैं वो गटर से निकल भी आए तभी उनकी क्लास तो नहीं बदलती। तो मेरा ख्याल है कि वो इसी तरह की घटिया हरकतें करते रहें, उनसे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमारी ये गलती होती है कि हम हर एक को जो है वो हर एक के ऊपर शुरू में बिलीव कर लेते हैं और ट्रस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद जब उनकी गटर क्लास हमें पता लगती है तब तक हम काफी ज्यादा जो है अपना नुकसान कर चुके होते हैं। मेरे तो खैर लोग पैसे भी खाकर भागे हुए हैं, मेरे ही पैसे का अपने घर में माइक लगाकर और मेरे ही पैसे का जो है वेबकैम लगाकर मुझे ही गालियां निकालते रहे हैं। लेकिन खैर उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं कि एक ऊपर वाला भी होता है और उसकी लाठी भी आवाज होती है और वो ऐसे लोगों के सर पे पड़ती रहती है, और इस तरीके से उनके कुछ ना कुछ होता रहता है। हमें उनके खिलाफ कुछ करने की जरूरत नहीं होती, उनके ऊपर सिर्फ एक कहने चाहिए इग्नोर करके आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल यहाँ पर हाल ये है कि ना तो कोई पारा चनार की बात कर रहा है, ना टीवी चैनल कोई खास बात कर रहे हैं, ना बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, ना ये बताया जा रहा है। कुरम एजेंसी वहां का भी हाल खराब है। आप सभी जानते हैं कि पाक अफगान बॉर्डर पे भी टीटीपी के अटैक्स जो है वो जारी हैं और बार बार जो है वो बात करने की कोशिश की जा रही है तालिबान के साथ, यानी कि जो तालिबान की गवर्नमेंट है उसके साथ, लेकिन वो भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है, कुछ मानने को तैयार नहीं है। इसलिए कि दोनों तरफ जो है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो अफगानिस्तान हो, दोनों तरफ जो है ट्रस्ट जो है एक दूसरे के ऊपर तकरीबन खत्म। तो दोस्तों, आरजू काज़मी जी ने तो साफ कर दिया कि वो डरती किसी के बाप से भी नहीं है और वो सच हमेशा बोलती ही रहेंगी, चाहे आप कुछ भी कर लें। और उन्होंने साफ साफ ये भी कह दिया कि अगर आपको कुछ करना ही है तो अपने आप को सुधारिए, मुल्क का बेड़ा गर्क मत करिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आखिर आरजू काज़मी ने क्या गलत किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।